चलिए आज हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है और ये संख्याएं शांत और अशांत हैं। कौन सा भिन्न शांत है या अशांत है। शांत और अशांत आज चेक किया जाएगा। शांत अशांत चेक किया जाएगा। ये सब आज चेक किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि 13/125 शांत है कि अशांत है। ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। नीचे हर जिसको कहते हैं 125 लिखा है, उसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। और जब गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 3 बार 5 आया। अब बिना लंबी प्रक्रिया या बिना भाग दिए हम कैसे जानेंगे कि ये दशमलव में इसका आंसर कैसे आएगा। तो दशमलव में आंसर लाने के लिए देखिए 2 चीज़ देखते हैं। हर का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 पे पावर n और 5 पे पावर m ऐसे कुछ आना चाहिए। अगर 2 पर घात और 5 पे घात आता है तो वो शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा इस गुणनखंड में कुछ और आता है तो वो अशांत है। फिर सुन लीजिए, हर का गुणनखंड करेंगे। हर के गुणनखंड में यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आ जाए तो वो अशांत है। 2 और 5 आ जाए, उस पर घात आ जाए 2 बार 3 बार 4 बार कितना भी बार, तो वो शांत में श्रेणी में आएगा। यही चेक करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कैसे लगा है। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 पे 3 यानी 5 3 बार आएगा। अब 2 की कमी है। फिर सुन लीजिए, अभी हम करके दिखाए हैं 3 बार 5 आया है। 3 बार 5 आया था, उसमें 2 नहीं था। तो जितना बार 5 या 2 आ जाए उतना बार हम, अगर 2 आ जाए तो 5 लिखेंगे, 5 आ जाए तो 2 लिखेंगे अपने मन से। तो नीचे हम उतना बार लिख देंगे। कितना बार हुआ तो 5 3 बार आया तो 2 3 बार अपने मन से लिखेंगे 10 के धनात्मक घात बनाने के लिए। और ऊपर जिसकी कमी थी, जैसे 5 3 बार आया था तो 2 की कमी थी। कितने 2 की कमी थी? 3 2 की कमी थी। तो 3 बार 2 का ऊपर गुणा कर देंगे बस। तो 13 था ही और 2 3 बार गुणा कर दिए तो 2 दूना 4 दूना 8 और 13 बटे 104। और कितना अंक था? 5 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 104 में जब 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 .104 आंसर आ गया। पुनः एक बार समझ लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। सुनिए ध्यान से। सबसे पहला काम करते हैं कि हर जो लिखा रहता है उस हर का हम करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने में यदि आ जाए 2 और 5, गुणनखंड करने में 2 और 5 आ जाए तो ही वो शांत होगा। 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होगा। अब यहाँ पे 125 का जब मैं गुणनखंड किया हूँ 125 का, तो 2 5 आ गया है। 5 कितने बार आया है? 3 बार 5 आया है। जितनी बार 5 आया रहेगा उतनी बार हमको 2 भी चाहिए और उसका ऊपर गुणा कर देंगे जिसकी कमी रहेगी। अगर यहाँ 2 आया रहता तो जितना 2 आया था उतना 5 चाहिए था, तो 5 का गुणा करते ऊपर। चूँकि यहाँ 5 है तो 2 का गुणा कर देंगे 3 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8, 13 बटे 104 और 3 3 बार लिखा हुआ है इसलिए 3 अंक बाद दशमलव लगा के आंसर लिख देंगे। 104 में 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.104 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए। अब इसको चेक करना है कि 1/13 प्रसार शांत है कि अशांत है।
देखिए 1/13, जब 13 का हम गुणनखंड करेंगे तो 13 एकम 13 आ जाएगा। वो 13 के अलावा और कोई भी अंक, न तो 2 आया और न तो 5 आया। तो मैं बताया हूँ जब 2 5 9 आए तो कौन सा होगा, अशांत होगा। सीधे मामला डन हो गया। ये प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/8 शांत है कि अशांत ज्ञात करने के लिए मान लीजिए लिखा था 3/8, 3/8 लिखा था। तो 8 का गुणनखंड हम कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ कितने कितने 2 आ गया है, 5 की कमी है। कितने 5 की कमी है, 3 बार। तो 3 गुणे 5 3 बार लिख देंगे और ऊपर क्योंकि नीचे 2 आया है 3 बार, 5 की कमी है तो 5 ऊपर 3 बार लिख देंगे। तो 5 पचे 25 पचे 125 और 125 गुणे 3 कर लीजिए। 5 तिहाई 15 को 5 हाथ में ले, 3 दूना 6 1 7 और 3 एक कम 3 एक 4, 3 एक कम 3। फिर सुनिए 5 तिहाई 15 को 5 हाथ में ले, 3 दूना 6 1 7 3 एक कम 3। अब देखिए कितनी बार 2 था, 3 बार, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें से 3/8 को बताए हैं उसमें से जो क्वेश्चन आगे शेष बचा है उसको आप स्वयं हल करिए। कल फिर मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।